Good afternoon, friends. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो ऐसा है, आज से हम पढ़ाई चालू करने वाले हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेकेंड यूनिट है उससे चालू करेंगे। पेज 1.18 पे है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, मैंने उसका एक पीडीएफ भी शेयर किया था आपके ग्रुप में। सो आप वो रेफ़र कर सकते हैं जब तक कि आपको फ़िज़िकल बुक्स नहीं मिलती। सो अगर आपके पास है फ़िज़िकल बुक्स तो बढ़िया, नहीं होगी तो भी वो रेफ़र कर सकते हैं और हम आज से पढ़ाई चालू करते हैं। सो जैसा कि आप मेरे पढ़ाने के तरीके को तो जानते ही हैं कि मैं पूरा आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से और एग्जाम्पल्स के बेसिस पे पूरी चीज़ें पढ़ाऊँगा। सो आज से हम जो पढ़ेंगे इसमें भी मैं डायग्राम्स वगैरह आपको बताऊंगा और उसके हिसाब से हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, ये दो चीज़ों को हम समझेंगे। ये चैप्टर को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये देखेंगे, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। हाँ, सो और लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, अपन कंटिन्यू रखते हैं। सो मैं वेट कर रहा था इसीलिए कि और लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो रुक जाता हूँ, बट ठीक है, अपन चालू करते हैं और बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे और उसके लिए बैकअप भी आपके पास अवेलेबल है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ये एक अलग टॉपिक है। बेलमेंट ये क्या होता है ये समझेंगे, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। डायरेक्टली हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके बुक में जगह छोड़ी गई है, सो ये मैंने जानबूझकर किया हूँ। सो ये जो जगह है यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। पेज 1.20 पे आप देखोगे, सो जगह दिखेगी, दो डब्बे बने हैं और उसके अगले पेज पे दो डब्बे और बने हैं। ये जो दो डब्बे हैं यहाँ पे आप दो डायग्राम बनाएंगे एंड इसके बाद में और अलग दो डायग्राम। सो इस प्रकार से हम डायग्राम्स के थ्रू पूरी चीज़ें समझने वाले हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। वैसे तो आपके लिए नया नहीं है, एकदम नया नहीं है बेलमेंट, क्योंकि आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है थोड़ा बहुत, पर अब हम उसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। सो वहाँ पे तो सिर्फ आपने थोड़ी बहुत जानकारी लिए थे, अब हम पूरे डीप में समझेंगे। जो आपके मन में सवाल आता था कि अगर सर किसी और की कार में लेके जाता हूँ और उसको मैं ठोक देता हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है, नुकसान किसका होगा, उसको डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहली चीज़, एक एग्जाम्पल केस के हिसाब से लेंगे। केस 1, समझो आज आपकी क्लास करने की इच्छा नहीं हुई। आज आप आए क्लास में और आपको लग रहा है सर कितना अच्छा मौसम है आज, सर आज छुट्टी दे देते क्या। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, छुट्टी तो नहीं। तो बोले सर, सर एक काम करो, आप पढ़ाओ क्लास, मैं नहीं करता आज क्लास। मैंने बोला ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे नहीं रुके, आप इतने में नहीं रुके, मैं नहीं करता वहाँ तक बोले। उसके बाद बोले सर एक काम करो ना, आपकी कार की चाबी मुझे दे दो। सो कार की चाबी दे दो, मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाके, आप जो भी जितना टाइम क्लास लेंगे उतना टाइम के बाद में बराबर आ जाऊँगा। सो आपको बराबर टाइम पे आपकी कार वापस मिल जाएगी। मैंने बोला चलो ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे, ये लो चाबी, मैंने आपको चाबी दे दिया। आप मेरी कार लेके जाते हैं, क्या आप ओनर हो गए क्या मेरी कार के? सो नहीं। जब आप मेरी कार लेके जा रहे हैं तो मैं हूं, मैं हूं, आप हैं, और मेरी कार जो मैंने आपको दिया। ये कार क्यों दी गई? यूज करने को, एक पर्टिकुलर यूज है, उस यूज के लिए मैंने आपको ये कार दिया हूं। आप कार ले जाते हैं, लेके गए तो क्या आपकी हुई? नहीं। ओनर कौन है इसका? मैं ओनर हूं। ठीक है, ओनर इंपॉर्टेंट रहेगा। ओनरशिप, ओनरशिप किसकी है ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ओनर कौन है कार का? मैं ओनर हूं। ठीक है, फिर आपको क्या मिला? आपको मैंने कार की डिलीवरी दिया हूं, आपको कार का कंट्रोल है, आपको कार का पोजीशन मिला है। सो आपको पोजीशन प्राप्त हुआ है। क्या ये कार आपकी हो गई? नहीं। सो इसका मतलब है आपको ये वापस भी तो करना पड़ेगा। तो यस, इसमें हमेशा आपको गुड्स रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ गुड्स।
ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया है सर, ये 1.20 पे ड्रॉ करना है। यस, सो 1.20 जो है वहाँ पे आप ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले डब्बे में। सो ये मैं बड़ा शातिर इंसान हूँ, पता है आपको। सो क्या होता है ना, कई बार हम लोग बनाते नहीं हैं, खुद नहीं बनाते डायग्राम्स। अब क्या होता है, जब फिजिकल क्लास रहती है ना, तो क्या होता है ना, आप देखोगे बाजू वाले को, वो बना रहा है डायग्राम। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ गिरीश बैठे बाजू में, गिरीश डायग्राम बना रहे हैं। फिर प्रवीण बैठे हैं, प्रवीण बना रहे हैं। हर्षित है, वो भी बना रहे हैं। मैं देख रहा यार ये भी बना रहा है, वो भी बना रहा है, मईच नहीं बना रहा। सो मैं क्या करूँगा, फिर मैं झक मार के डायग्राम बनाऊंगा। सो वहाँ पे मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। लेकिन घर पे बैठे ना, तो अपन मोटिवेट नहीं होते उतना। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने खाली जगह दिया हूँ। सो खाली जगह है, अब आपको बनाना ही है डायग्राम। अगर आप नहीं बनाओगे ना, तो खाली खाली लगेगा कुछ तो भी। सो इसीलिए अब आपको बनाना ही पड़ता है। तो शातिर इंसान हूँ मैं एकदम। सो क्या करवा के लेना आपसे, वो ऑटोमेटिक हो जाता। फिर भी कोई बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो बोलेगा सर मैं नहीं बनाता, आप जो करना है कर लो। ऐसे भी कुछ होंगे, बट कम होंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है नहीं नहीं खाली लग रहा है तो बना लेते हैं। सो बनाते हैं लोग। सो बना लो यहाँ पे डायग्राम, काम की चीज़ है। 4 डायग्राम बनाऊंगा मैं, 4 डायग्राम में पूरा बेलमेंट खत्म, एकदम खत्म। सो आज ही नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे। सो पहला एग्जांपल जिसमें मैंने आपको कार दिया। अब सोच के देखो, मैंने अगर आपको कार यूज़ करने दिया, सो क्या मैं आपसे पैसे लूँगा क्या? बस यही अपनी दोस्ती, मैं आपसे पैसे लूँगा? ऐसा कैसे सोच लिया आपने? मैं आपसे कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूँ यहाँ। सो कोई पैसे की बात नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा। फाउंडेशन लेवल पे आपने जब लॉ पढ़ा था, लॉ में आपने देखे थे कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ना हो तो भी वैलिड होते हैं। उसमें आपने पढ़ा था इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ये जो नो कंसिडरेशन है, जिसमें कंसिडरेशन नहीं लगता, इसको हम एक नाम देते हैं ग्रेटिशियस बेलमेंट। मीन्स आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैंने ये किया हूं, मैं आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा, मैं आपको यूज करने दे रहा हूं कार, आप कार यूज करो आराम से, बाद में वापस लाके मुझे दे देना। ये जो कार है, जो इसका ओनर है, इसको हम बोलते हैं बेलर, ठीक है, बेलर। सो बेलर जिसने गुड्स दूसरे को यूज करने को दिया है। दूसरा है जिसको पोजीशन मिला है, इसको हम बोलते हैं बेली। सो ये है बेली, ठीक है। सो जनरली ऐसे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, बेलर, बेली। बेली है, बाइली नहीं है। कुछ लोग होते बाइले होते हैं, तो वो बाइला नहीं। सो बेली। सो बेली, बेली एंड बेलर। सो मैं बहुत ज़्यादा पांचेट मारूंगा आपकी क्लास में, आपको लगेगा भी क्या सर इतना इतना पांचेट, इतना ज़्यादा। तो हाँ, लेकिन क्या है ना, अपनी क्लास आखिरी है, ज़रूरी रहेगा ये। सो आपको ये पांचेट के डोज बीच बीच में मिलते रहेंगे, आप बस झेलना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि इतनी क्लासेस होने के बाद आखिरी क्लास होती है ये, और फिर आप थके होते हैं। सो ये सब चीज़ें मैं करते रहूँगा तो आप कहीं ना कहीं एंगेज रहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत जाएगी। तो अल्टीमेटली जो ओनर है, ओनर को हम बोलते हैं बेलर, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसको पोजीशन दिया गया है गुड्स का, उसको हम बोलते हैं बेली। सो बेलर एंड बेली। यहां पे गुड्स का रिटर्न करना जरूरी है। गुड्स की पहले होती है डिलीवरी, उसके बाद गुड्स वापस किए जाते हैं वंस द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ये हो गया एक प्रकार का बेलमेंट, ठीक है। सो बेलर, बेली, तो ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, आपको पता ही है। जैसे कि आपने देखा है डोनर, डोनी, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, पेयर, पेई, ड्रॉवर, ड्रॉई, ये सब आपने देखा है। सेलर, सेली, बायर, बाई। नहीं, सेलर, सेली, बायर, बाई नहीं होता, हर जगह रूल नहीं लगते, बट काफी जगह लगते हैं, ठीक है। सो वैसे ही यहां पे बेलर एंड बेली। अब दूसरे केस पे आते हैं, सिमिलर केस। पहला केस क्या था, जिसमें मैंने आपको कार दिया और बदले में कोई पैसा नहीं लिया। समझो थोड़ा सा इस केस को चेंज करते हैं और हम केस नंबर 2 बनाते हैं। केस नंबर 2 में मैं आपको कार तो दे रहा हूं, बट बदले में मैं लूंगा पैसा, मैं किराए से दे रहा हूं आपको कार। सो ये भी बेलमेंट का एक प्रकार है, जिसमें हम किराए से दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं।
सो किराए से। एक पॉइंट और बता दूं, जब भी हम बात कर रहे हैं बेलमेंट की, बेलमेंट में ये जो गुड्स हैं ये सिर्फ गुड्स का ही बेलमेंट हो सकता है, कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट नहीं होगा, हमेशा ये गुड्स रहेंगे। सो गुड्स का बेलमेंट होगा, ठीक है। सो गुड्स, और गुड्स का क्या मतलब है, गुड्स की डेफिनेशन क्या है। सो गुड्स की डेफिनेशन आपने पढ़े थे पिछले साल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, उसमें आपने देखा था गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये हमेशा मूवेबल गुड्स होंगे। जब हम बात कर रहे हैं बेलमेंट की तो हमेशा गुड्स होंगे और वो होंगे मूवेबल गुड्स। अब ये जो मूवेबल गुड्स हैं इनको रिटर्न करना है, और भी कुछ चीजें हो सकती है इसमें, वो हम देखेंगे। अब अगर कोई मूवेबल गुड्स नहीं है तो क्या उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते क्या यूज करने के, होते हैं, बट उसको हम बेलमेंट नहीं बोलते, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि गुड्स का एक प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज हो रहा है, उसको मॉर्टगेज बोलते हैं हम। तो मॉर्टगेज यानी क्या, जब आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जमीन को गिरवी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्टगेज, ठीक है। सो ऐसा है। सो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं बेलमेंट की तो ये हमेशा मूवेबल गुड्स रहेंगे, जितने भी केसेस हम देखेंगे सब में ये मूवेबल गुड्स रहेंगे। सेकेंड केस बिल्कुल सेम चीज है, मैं हूं, आप हैं, कार है, यहां भी कार का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सो ये दोनों सिमिलर एग्जाम्पल हैं, सिर्फ फर्क ये है कि मैं आपको जब कार दे रहा हूं तो बदले में मैं पैसा ले रहा हूं, समझो 2000 रुपीज पर डे, तो हर दिन का 2000 रुपये मैं रिकवर कर रहा हूं। सो इसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। सो बेलमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, यहीं से आपको समझ गया, एक जिसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, दूसरा जिसमें कंसीडरेशन नहीं है। सो ऊपर का जो एग्जांपल था इसमें कंसीडरेशन नहीं था, बदले में कुछ नहीं मिला था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेटिशियस बेलमेंट। ग्रेटिशियस बेलमेंट एक ऐसी स्पेलिंग है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करती है। वैसे अब आपने फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी ये जो स्पेलिंग है ना ग्रेटिशियस, इस प्रकार की स्पेलिंग बहुत तकलीफ देती हैं। और भी ऐसी स्पेलिंग्स आप देखेंगे कि जो आपको पढ़ने में समझने में तो समझ जाएगी, बट एग्जाम में लिखते टाइम आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और ये आपके साथ ही नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, मैं भी आजकल बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप मेरे बोलने के पहले ही वो पूरा सेंटेंस पूरा कर देता है। सो ऐसा होता है, अपन टाइप कर रहे हैं, आधी स्पेलिंग टाइप की है, ऑटोमेटिकली आगे का वो लिख लेता। सो इसीलिए फिर अपनी स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा होती है, आदत नहीं रह गई ना। सो खैर जब कंसीडरेशन इन्वॉल्व है तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। तो ध्यान रखना, नॉन ग्रेटिशियस यानी इन्वॉल्विंग द कंसीडरेशन, जिसमें पैसा लिया जा रहा है। यहां पे मैं हूं ओनर ऑफ द गुड्स, दूसरा व्यक्ति जो है उसको मिला है पोजेशन, जो ओनर है इसको हम बोलेंगे बेलर, और जो पोजेशन रख रहा है उसको हम बोलेंगे बेली। जो गुड्स है अगेन गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी रहेंगे, मूवेबल गुड्स रहेंगे, एंड ये गुड्स को आपको रिटर्न करना पड़ेगा वंस द पर्पज इज ओवर। सो आपकी नहीं हो गई ये चीज़, ऐसा नहीं कि भाई आप अपने हिसाब से लेके चले गए, वापस करना पड़ेगा, तो रिटर्न ऑफ गुड्स होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये चार डायग्राम की क्या ज़रूरत, समझ गया हमको बेलमेंट, नहीं, चार डायग्राम से चारों अपने को समझना है, क्योंकि चारों डायग्राम ज़रूरी होंगे आगे के कुछ कंसेप्ट समझने के लिए। कोई कंसेप्ट आपको फर्स्ट केस से समझेगा, कोई सेकंड से, कोई थर्ड से, कोई फोर्थ से। सो इसीलिए हम चार डायग्राम्स यहाँ बना रहे हैं और चारों डायग्राम हमको समझना ज़रूरी है। सो ये सेकंड केस हो गया। सो पहला केस जब मैंने आपको कार यूज़ करने दिया विदाउट एनी मनी, दूसरा केस जब मैं कार यूज़ करने तो दे रहा हूँ बट उसके बदले में कुछ पैसा चार्ज कर रहा हूँ, कंसिडरेशन इज बीइंग चार्ज्ड। तीसरा केस
समझो केस 3, समझो एक सनी है, सनी को जानते होंगे आप जो भी सनी के फैन हैं आप उसको पकड़ सकते हैं। सो सनी देओल बोलो या जो भी सनी, तो सनी है। अब सनी के पास एक क्लॉथ पीस, कपड़ा है, और ये कपड़ा वो लेके जाती है या जाता है एज द केस में भी। सो ये लेके जाती है टेलर के पास, और टेलर को बोलते हैं, टेलर बाबू ये जो कपड़ा है ना, इसका मुझे एक ड्रेस बना दो। सो एक क्लॉथ पीस है, वो बोल रही है कि ये क्लॉथ पीस का एक ड्रेस बना दो और जो भी पैसा लगेगा मुझे बता देना। टेलर बाबू बोलते हैं जी मैडम ज़रूर, और पूछते हैं बाकी बचे हुए कपड़े का क्या करना। सो एक जोक है इस पर, खैर जाने दो, अभी नहीं बताता, फिर कभी बताऊंगा। सो सनी जाती है कपड़ा लेके टेलर के पास और बोलती है इस कपड़े का मुझे एक ड्रेस बना के दो। सनी हो गई ओनर ऑफ द गुड्स, ओनर है। पोजीशन दिया गया है टेलर को, पोजीशन दिया गया। फिर इसको हम बोलेंगे बेलर, सनी इज द बेलर, टेलर बेली, ठीक है, ये बेली है। यहां पे क्या पैसे इन्वॉल्व होंगे? सो यस, जाहिर सी बात है, टेलर फ्री में काम नहीं करेगा, तो कुछ तो पैसा चार्ज करेगा ही। तो टेलर बोलता है मैडम ठीक है 1000 रुपये हो जाएंगे। सो 1000 रुपये इसके स्टिचिंग वगैरह के पूरे में लूँगा, और स्टिचिंग करने के बाद ये जो गुड्स है इनको वापस करेगा, रिटर्न ऑफ गुड्स होना चाहिए, वापस होंगे। गुड्स जो हैं ये क्या है? अगेन मूवेबल गुड्स, क्योंकि यहाँ पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व है तो हम इसको क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे ग्रेटिशियस बिलमेंट। ठीक है, ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड केस। सो पहला केस कार वाला, जिसमें मैं कार तो दे रहा हूं और बदले में कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि आप मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। दूसरा, जहां पे मैं आपको कार दे रहा हूं लेकिन मैं पैसा चार्ज कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये बिजनेस करता हूं, हायर ऑफ गुड्स। तीसरा, टेलर वाला केस, जिसमें सनी टेलर के पास कपड़ा लेके जाती है और बोलती है कि इस कपड़े का एक ड्रेस बना दो और उसका जो भी चार्जेस होगा वो देने को तैयार है। अब देखो दोनों जगह आप देख रहे हैं चार्जेस अलग व्यक्ति ले रहा है। यहां पे बेलर को चार्जेस मिल रहे हैं, यहां पे बेली को चार्जेस मिल रहे हैं। सो देख रहे हैं आप कि 4 डायग्राम्स की जरूरत थी। सो मैं आपको इसीलिए 4 डायग्राम्स के थ्रू बता रहा हूं। पहले इसमें तो कंसिडरेशन था ही नहीं, दूसरे इसमें एक कंसिडरेशन है बट किसको मिल रहा है? बेलर को। तीसरे इसमें बेली को कंसिडरेशन मिल रहा है, ठीक है। और चौथा केस, केस 4, केस 4 है, मेरे पास एक गाय है। गाय आप जानते हैं, गाय बहुत ही अच्छी होती है, सीधी सादी जानवर है बेचारी। सो गाय है मेरे पास एक, उसका नाम है लाली। सो बस घर के सामने बांध के रखता हूँ मैं, एक तरफ ऑडी R8 खड़ी रहती है मेरी, दूसरी तरफ गाय बंधी होती है। सो मेरे पास एक गाय है, बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। सो मैं उस गाय का बड़ा ख्याल रखता हूँ। अब क्या हुआ? मेरे को एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा। कहाँ? सो मेरी साली की शादी है। सो मेरे साली की शादी है, वो कहाँ पे है? समझो दिल्ली वगैरह में, दूर है, तो मुझे वहाँ तक जाना था। बट मैं अब टेंशन में आ गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं जाऊँगा और साली की शादी है तो पूरे घर के सब लोग जाएंगे। सो सब लोग जाएंगे तो गाय का कैसे ध्यान रखेंगे? क्योंकि गाय जो है, ये गाय को तो अब खुद से सेल्फ तो कुछ कर नहीं सकती, कोई व्यक्ति उसके पीछे लगा रहना चाहिए, तभी उसका ध्यान रखा जाएगा। और इतनी प्रिय है वो हमको कि हम लोग नहीं चाहते कि भाई उसके कोई तकलीफ हो। मैं बड़ा परेशान था, शादी में जाना भी ज़रूरी है,
उधर साली का फ़ोन आया, साली बोलती है साली है ना, साली वैसी वाली नहीं। सो वो बोलती है कि जीजा जी आपको आना ही पड़ेगा, जीजा जी आप नहीं आओगे ना तो मैं शादी नहीं करूँगी। सो वो शादी भी नहीं करेंगी बोलती है, यानी बहाने बना रही है, बट वो बोल रही है कि नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा। अब मुझे जाना ज़रूरी है, बट मैं जाऊँगा तो मेरी गाय का कौन ख्याल रखेगा। मैं उदास, निराश, हताश बैठा था घर के सामने। पड़ोस में रहते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी आते हैं, बोलते हैं अरे शर्मा जी क्या हाल है, बड़े निराश लग रहे हो। मैंने बोला हाँ यार वो ऐसा है, वो साली है, साली की शादी में जाना है, बोलती है कि जीजा जी आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूँगी, आपको तो आना ही पड़ेगा। बट ये जो गाय है आप तो जानते हैं कितनी प्रिय है हमारी, सो इसका भी तो ख्याल रखना है। सो कैसे क्या मैं जाऊँ, मुझे समझ नहीं रहा। गुप्ता जी बोलते हैं अरे शर्मा जी पड़ोसी कब काम आएंगे, आप एक काम करो गाय मेरे यहाँ रख देना, मैं देख लूँगा। मैंने बोला ये तो बढ़िया हो गया, मैंने गाय दे दिया बाजू वाले को पड़ोसी को। सो मैं हूँ शर्मा जी, बाजू में है गुप्ता जी, ठीक है। और यहाँ पे जो गुड्स हैं, गुड्स कौन है, गुड्स है गाय, ठीक है। अब मैं गाय बनाने नहीं वाला, नहीं तो आप बोलेंगे सर ऊपर आपने कार बनाए थे तो यहाँ पे भी आप गाय बना के बताओ सो नहीं, सो इतना ज़्यादा बड़ा कलाकार नहीं हूँ मैं। सो खैर सो मैंने एक गाय दे दिया गुप्ता जी के पास। क्या गाय गुड्स होती है? यस, गाय भी मूवेबल गुड्स हैं, ठीक है, मूवेबल गुड्स। सो गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, लासा, ये सब क्या है, ये सब गुड्स हैं, ठीक है। सो गुड्स यानी हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर वो कोई भी चीज़ हो, लैपटॉप, मोबाइल, ये तो है। इसके अलावा जानवर, एनिमल्स, ये भी गुड्स होते हैं, ठीक है। सो जितने भी एनिमल्स हैं, मुर्गी है, मुर्गी लेके आते हैं आप, सो ये क्या है, गुड्स हैं, ठीक है। सो ये जितने भी जानवर है गुड्स हैं। इंसान गुड्स है क्या? सो नहीं, इंसान गुड्स में नहीं आते, इंसानों को आप खरीद बेच नहीं सकते, तो इंसान गुड्स नहीं है। इंसान गुड नहीं है इसीलिए तो सब तकलीफ है ना, अगर इंसान गुड होते तो फिर तकलीफ ही क्या थी। सो इंसान गुड नहीं होते, बाकी जानवर गुड्स होते हैं। सो गुड्स रखे गए, ओनर कौन है गुड्स का? मैं। सो गाय गुड्स हैं, गाय का ओनर मैं। पोजीशन दिया गुप्ता जी को, यहां पे मैं कहलाऊंगा बेलर। सो हमेशा आप देख रहे होंगे कि ओनर हमेशा बेलर ही रहेगा, यानी बेलर विल ऑलवेज बी द ओनर ऑफ द गुड्स 99% केसेस में। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहां पे बेलर इज नॉट द ओनर, बट बहुत कम केसेस होंगे, वो भी हम देखेंगे। दूसरा पोजीशन किसका है? तो बेली का, तो गुप्ता जी को हम बोलेंगे बेली। क्या गुप्ता जी कोई पैसा ले रहे हैं इस चीज़ का? ये जो मेरी मदद कर रहे हैं, क्या इसका कोई पैसा ले रहे हैं? तो नहीं, नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा है। सो यहाँ पे अगेन इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेटिशियस बेलमेंट। सो ग्रेटिशियस बेलमेंट, यहाँ पे भी गाय बाद में वापस कर दी जाएगी, रिटर्न ऑफ गुड्स होगा। सो रिटर्न करना कंपलसरी है। सो ये हो गए 4 केसेस। अब इनको थोड़ा और अंदर जाके एनालाइज करते हैं। अभी तक सिर्फ मैंने आपको बताया चारों केस थोड़े एक जैसे दिख रहे होंगे आपको लग रहा होगा सर हमको एक ही केस से समझ चुका था, बट नहीं, अब आपको दिखाऊंगा मैं डिफरेंस। पहले केस में बताओ फायदा किसका हो रहा है? पहले केस में इसमें बेनिफिट किसको मिल रहा है, किसको इसका फायदा मिल रहा है कि जो बेलमेंट हो रहा है? हाँ, सो ये जो पहला केस है इट इज ग्रेटिशियस बेलमेंट, बट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। अब यहां ध्यान रखो, आपके लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनर कौन है और बेनिफिट किसको मिल रहा है, ठीक है। सो ओनर बेलर रहेगा ये तो हमेशा, लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा केस, अब इसमें बताओ किसको बेनिफिट मिल रहा है?
अच्छा, बेलर को मिल रहा है और आपको जो कार यूज करने मिल रही वो क्या, वो भी तो बेनिफिट है। सो जैसे हमने ऊपर बोला कि इसको बेनिफिट मिल रहा, तो यहां कैसे खत्म हो जाएगा, यहां भी है। सो यहां पे आप बोलेंगे दोनों का बेनिफिट है, ठीक है। सो इसको भी बेनिफिट है, इसको भी बेनिफिट है। इसको हम बोलते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। सो म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, दोनों पार्टी का बेनिफिट। ये वाले केस में, ये केस में दोनों का बेनिफिट हो रहा है। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, जैसे वो आपके भी फ्रेंड लिस्ट में दिखता है और मेरे भी फ्रेंड लिस्ट में दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। सो वैसे ही जिसमें आपको भी बेनिफिट होता है, मुझे भी बेनिफिट होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। सो बोथ द पार्टी शुड गेट द बेनिफिट, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल बेनिफिट। सो फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, दोनों को इसमें फायदा हो रहा है। वैसे ही केस 3 में अगर हम देखें तो ये किसको फायदा दे रहा है। हाँ, ये मैंने गलत कर दिया, ये नॉन ग्रेटिशियस है, नॉन है ना, कंसिडरेशन है अगर तो नॉन ग्रेटिशियस, ठीक है। सो ऐसा कुछ हुआ तो बताया करो। नॉन ग्रेटिशियस, ध्यान रखना, कंसिडरेशन है तो नॉन ग्रेटिशियस, कंसिडरेशन नहीं है तो ग्रेटिशियस। क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, ये नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है। अब इसमें किसको बेनिफिट है, अगेन ये भी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। सनी को उसका ड्रेस सिल के मिलेगा और टेलर को जो भी पैसा है वो मिलेगा। दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। इट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। एंड जो फोर्थ केस है ये किसको बेनिफिट दे रहा है, अगेन इट इज अ ग्रेटिशियस बेलमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ, किसको बेनिफिट है इसमें, गाय को मत बोलना, गाय को तो है ही, गाय को तो वैसे भी मिल रहा था, मैं ख्याल रखूंगा तो भी गाय को बेनिफिट है, गुप्ता जी ख्याल रखेंगे तो भी है। तो आप बोलेंगे सर गाय का फायदा है इसमें, नहीं, ठीक है। इसमें हाँ, बेनिफिट ऑफ बेलर, बेलर का बेनिफिट है इसमें, ठीक है। बेलर को फायदा हो रहा है क्योंकि जो गुप्ता जी है वो कुछ पैसा भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं, सिर्फ हेल्प करके दे रहे हैं। इसीलिए यहां पे फायदा किसको हो रहा है, बेलर को, ठीक है। वही चीज है यहां पे, पहले केस में बेनिफिट ऑफ बेली, दूसरे केस में बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, दोनों का बेनिफिट, तीसरे केस में भी बेलर और बेली दोनों का बेनिफिट, और चौथे केस में बेलर का बेनिफिट। 4 केसेस जरूरी थे, 4 केस, क्योंकि चारों केस में अलग अलग पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूं। ये चारों केसेस में कुछ खास बातें आपको देखने को मिल रही है। पहली चीज, गुड्स दिए जा रहे हैं बट परमानेंट नहीं दिए जा रहे, हमेशा आपको एक रिटर्न ऑफ गुड्स दिखेगा। इसके अलावा जब भी बेलमेंट होता है ना, तो बेलमेंट में आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं बेलमेंट हुआ, आपने किसी को गुड्स दिए, तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि भैया मेरी कार तो लेके जा रहे हो लेकिन हाईवे पे मत ले जाना। ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं। सेल में कर सकते क्या ऐसा, नहीं, सेल वगैरह में ऐसा नहीं कर सकते। सेल कर दिया अगर मैंने कार, तो मैं आपको बोलूंगा हाईवे पे नहीं ले जाना, तो आप बोलेंगे सर क्यों, मेरी कार है। सेल के केस में कंडीशन नहीं होती, बट बेलमेंट में आप ऐसी लगा सकते हैं। गुड्स हमेशा मूवेबल गुड्स होंगे। ये जो गुड्स दिए जा रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स है, ठीक है। डिलीवरी कैसी कैसी होती है ये आपने ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है। फाउंडेशन में आपने पढ़ा था डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, याद है क्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स भी आपने पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वहां पे आपने पढ़ा था गुड्स की डेफिनेशन, ये सब चीजें, ये पढ़ा है, याद आ रहा है ना, याद आना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों को याद आ रहा होगा, कुछ बच्चे हो सकते हैं सर नहीं, कुछ नहीं समझ रहा, याद नहीं आ रहा सर, ऐसा कुछ हुआ था क्या। हाँ, अगर आपने छोड़ा होगा ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो याद नहीं होगा। जैसे कि अपनी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसने मुझे पूछी थी, सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट छोड़ सकते क्या। मैंने बहुत ही एकदम कटु शब्द में बताया था,
कटु शब्द में मैंने बोला था छोड़ दो, सीए छोड़ दो, छोड़ना ही चाहते हो काय को, पूरा लॉ छोड़ दो, पूरा सीए छोड़ दो, ऐसा बोला था मैंने। सो बोलने का मतलब था छोड़ने के बारे में पूछना नहीं चाहिए, आपको 100% कॉन्सेप्ट्स कवर करना ही है, ठीक है। और पढ़ाते पढ़ाते मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, बट हाँ आपको 100% अभी तो कवर करना ही है। ऐसा तो पूछना ही नहीं सर बेलमेंट छोड़ दिए तो चलेगा क्या, जबकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक बहुत ही आसान सा एक्ट है, बट ऐसा पूछा गया था। बट ठीक है, सो जिसने पूछा था उसको याद भी होगा, मैंने डांटा था उसको ठीक है, कभी कभी मैं डांटता हूँ सो ये चारों केसेस बेलमेंट है जिसमें गुड्स का पोजीशन जाता है। अब हम थोड़ा इनके ऊपर चर्चा करेंगे। पोजीशन का क्या मतलब होता है? पोजीशन का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ गुड्स। सो जब कंट्रोल गया, मैंने कोई गुड्स के कंट्रोल को ट्रांसफर किया हूं, लाइक मेरे कंट्रोल में गुड्स थे, मैंने आपको दे दिया, कार आपको दे दिया, मीन्स अब आप चला सकते हैं, आपको कंट्रोल मिल गया। पोजीशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कंट्रोल। आप भूत की मूवीज देखते हैं क्या, हॉरर फिल्म्स, उसमें आपने देखा होगा कई बार एक हीरो होता है, हीरो को नहीं जनरली हीरोइन होती है, ऐसी बैठी रहती है, फिर उसको पोजेस कर लेता है भूत, फिर एकदम वायलेंट हो जाती है, कुछ तो भी हरकतें करती हैं। तो क्या करता है भूत? पोजेस करता है। पोजेस करना यानी कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल कर रहा है वो। सो वैसे यहां पे गुड्स का पोजीशन, पोजेस करना मीन्स कंट्रोल करना। सो यहां पे भी पोजीशन का मतलब होगा कंट्रोल। और डीप में इसके ऊपर चर्चा करेंगे पोजीशन क्या होता है, बट अभी ध्यान रखो पोजीशन मीन्स कंट्रोल ऑफ गुड्स। सो मैंने अगर आपको कोई चीज दे दिया, कार दे दिया, तो आप उसको कंट्रोल करेंगे। आप धोबी को कपड़े देते हैं प्रेस करने के लिए, सो वो उसको यूज करेगा। ऑफ कोर्स यूज जो है ना, ये यूज कौन सा होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया इसमें कंडीशन हो सकती है। तो जब बेली के पास गुड्स दिए हैं तो बेली ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से यूज करेगा। सो जैसे मैंने अगर धोबी को कपड़े दिया प्रेस करने को, तो सिर्फ वो प्रेस करने का काम करेगा और उसके बाद वापस कर देगा। ऐसा नहीं कि धोबी वो कपड़े पहन के घूम रहा है। कभी देखे आपने धोबी को आपने कपड़े दिए थे और वो आपके कपड़े पहन के घूम रहा था कहीं, तो देखे आपने कभी ऐसा? सो नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेलमेंट है, यहां ऐसा नहीं कर सकते। मेरी घड़ी खराब हो गई, मैं अगर उसको रिपेयर करने देता हूं, सो जो दुकानदार है वो रिपेयर करेगा और वापस करेगा। सो एक रिपेयर, देयर इज अ पर्पस। सो एक पर्पस होता है, एक यूज होता है, उसके लिए गुड्स दिए जाते हैं। कोई भी पर्पस हो सकता है, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर हो सकता है या बेली हो सकता है, बट देयर विल बी ऑलवेज अ पर्पस, ठीक है। सो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की बातें करते हैं। पहले एक बार मैं आपको मौका देता हूं आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकें। सो वैसे तो दिख रहा होगा, बट मैं आपको बड़ी स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूं। सो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। जिन लोगों ने बना चुके हैं उनको दिक्कत नहीं है, जो नहीं बनाए हैं घर पे बनाने वाले हैं। सो ये पहला डायग्राम है। सेकेंड, केस 2, केस 3, सो सनी वाला केस है, एंड केस 4 जिसमें एक गाय दी गई थी। अब ये जितने भी केसेस है ना, सब में रिटर्न ऑफ गुड्स भी दिखेगा आपको और रिटर्न ऑफ सेम गुड्स दिखेगा, ठीक है, सेम गुड्स। ऐसा नहीं होगा कि मैंने लाली दिया था और वो मुझे काली वापस कर रहे हैं। भाई लाली गाय दिया था तो वही गाय वापस आना चाहिए, ठीक है। सो होप सो आपने बना लिए होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आया है सर थर्ड केस में एक सेकेंड। हाँ सर, थर्ड केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्किल एंड लेबर वाला नहीं होगा क्या? यस, ये भी स्किल एंड लेबर है। स्किल एंड लेबर इज ऑल्सो टाइप ऑफ बेलमेंट। सो जो स्किल एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे आप टेलर के पास कपड़े ले जाते हैं, वो सिल के वापस करता है, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्किल एंड लेबर एज वेल एज अ बेलमेंट, ठीक है। तो बेलमेंट का ये एक प्रकार है वो। सो और भी ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि घड़ी खराब हो गई, घड़ी ठीक करवा रहा हूँ, सो ये भी एक स्किल एंड लेबर भी है, एंड साथ साथ में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एज वेल, ठीक है। सो ऐसा है। सो अब हम थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा और जानकारी दूंगा मैं इनके बारे में। जनरल अगर डेफिनेशन देखें, हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, सो जनरल टर्म्स में बेलमेंट का मतलब होता है हैंडिंग ओवर, किसी को दे देना, और चेंज ऑफ पोजेशन, पोजेशन चेंज होना, कंट्रोल चेंज होना। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल जाता है उसको हम बोलते हैं बेलमेंट,
अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट, अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। एक पर्पस है, कोई एक पर्टिकुलर यूज है। सो ये डेफिनेशन है सेक्शन 148। पूरा डीप में पढ़ते हैं, एक एक वर्ड समझेंगे और इनसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगे। सो जब भी कोई चीज़ के आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एक्चुअली उसकी डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं। सो देखते हैं हम, द बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी हो रही है सबसे पहले तो। सो डिलीवरी दे रहे हैं मीन्स आप गुड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, एक पर्पस होता है हमेशा। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब पर्पस पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या करना है, बी रिटर्न, रिटर्न करो, वापस कर दो। सो बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, हमेशा गुड्स, मूवेबल गुड्स, बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बोला गया है दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। सो मेरे डायरेक्शन पे वो वापस किए जाएंगे, मैंने जैसा बोला हूं वैसा वापस किए जाएंगे। अब ये जो आगे वर्ड लिखा है अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, इसका क्या मतलब है, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ यानी जैसा मैं बोलूंगा उस हिसाब से आप उसको खत्म कर दो। जैसे समझो कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई गुड्स बनाया और ये पैकिंग के लिए भेज दिया, पैक करने के लिए एक व्यक्ति है उसके पास भेजता हूं। अब उसने वो पैक कर दिया, पैकिंग करने के बाद जनरली क्या होता है, जनरली वो मुझे वापस कर देता है, गुड्स वापस आते हैं, ये बेलमेंट है। सो गुड्स दिया, वो पैकिंग करेगा, पैकिंग करके वापस भेज देगा। जैसे मैं समझो बुक्स वगैरह हम लोग भेजते हैं, कोई बच्चे जैसे बाहर से जिनने खरीदा है वीडियोस, सो उन लोगों को हम बुक्स भेजते हैं, पेन ड्राइव्स भेजते हैं, तो हम लोग खुद नहीं करते, हम पैकर्स को हमने बता के रखा है, क्योंकि हम लोग खुद मेन चीज़ों पे काम करते हैं। सो एक पैकर है, उसके पास बुक्स रखी होती हैं हमारी पहले से, पेन ड्राइव भी ऑलरेडी रखे रहते हैं उसके पास, उसमें वीडियोस होते हैं। उसको बोला है कि हम पैक करके, तुम पैक कर दो, पैक करके हमको वापस भेजो। फिर वो पैक करके वापस भेजता है, फिर हम यहाँ से उसको पोस्ट करते हैं। अब ये हो गया एक बेलमेंट जिसमें पैकर हमको वापस कर रहा है। लेकिन कभी अगर अर्जेंट ऑर्डर आया, समझो आपका एक अर्जेंट ऑर्डर है, आप बोल रहे हैं कि सर मुझे आज के आज भिजा दो, सो जल्दी मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा पैकर को कि भाई एक काम करो, मुझे मत भेजो, मैं तुमको एड्रेस भेजता हूँ, डायरेक्टली उस एड्रेस पे इसको सेंड कर दो। अब ये क्या है, क्या ये भी बेलमेंट होगा, तो यस। अब इसमें रिटर्न तो नहीं हुआ गुड्स, वापस तो नहीं दिए उनने गुड्स, बट यहाँ पे अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, मेरे बोलने पे इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, दैट मीन्स ये भी बेलमेंट है। सो आइदर रिटर्न होगा या फिर डिस्पोज ऑफ होगा मेरे हिसाब से। मैंने बोला उनको पहुंचा दो तो वो पहुंचा के दे देंगे, ऑफ कोर्स पहुंचाने का खर्चा मैं दे दूंगा इनको, बाद में पेमेंट मैं ही करूंगा, बट अल्टीमेटली वो डायरेक्टली भेजने बोल दिया और उन्हें डायरेक्ट भी भेज दिया तो भी इट विल बी अ केस ऑफ बेलमेंट। सो बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जैसे ही पर्पस पूरा हो जाएगा, द गुड शैल बी रिटर्न्ड, वापस कर दो, और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, मीन्स बेलर के डायरेक्शन पे वो डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड एज द बेलर एंड द पर्सन टू whom they are delivered is called as the बेली। सो जिसको गुड्स मिले हैं वो बेली है, जिसके गुड्स हैं वो बेलर है। अब ये जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये आप भी करते हैं, आपने भी कई बार बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो कई बार आप अगर स्कूल में कोई अच्छी बुक्स वगैरह होती थी तो आप लेके आते थे अपने फ्रेंड के पास से कि भाई मैं पढ़ता हूँ, तेरे को वापस करता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, मुझे तो याद नहीं मैंने कभी स्कूल जाके बुक्स लेके आया था। लाइब्रेरी से भी बुक्स नहीं लेते थे हम, दोस्त से लेना तो दूर की बात। हाँ, कॉमिक्स वगैरह ज़रूर लेते थे। सो ऐसे केस में ये भी बेलमेंट है, इसमें पैसा नहीं लिया जा रहा बट बेलमेंट है। आपने ये ज़रूर किया होगा, आपने वीडियो गेम खेला होगा, क्योंकि वीडियो गेम को ख़त्म हुए बहुत ज़माना तो नहीं हुआ, भले ही PS आ गया था, बट वीडियो गेम खेला होगा।
बट पता नहीं मुझे। तो अगर आपने खेला होगा तो आपको एक कैसेट मिलती है उसके साथ, वीडियो गेम के साथ, उसमें होते हैं 9,99,999 गेम्स इन वन। आप बड़े खुश हो जाते हैं, अरे इतने सारे गेम्स, मज़ा आएगा। आप खेलना चालू करते हैं तो पता लगता है अरे ये भी मारियो है, वो भी मारियो है, सब मारियो के गेम्स भरे हुए हैं। तो आपके काम का कोई गेम नहीं है उसमें। फिर आपका फ्रेंड होता है, उसके पास है एक गेम की कैसेट, उसमें उसके पास है 64 गेम्स इन वन या 6 गेम्स इन वन। सो आप बोलते हैं भाई देना है, एक दिन के लिए मैं खेलता हूँ, तेरे को वापस कर दूंगा। आप उसके पास से वो कैसेट लेके आते हैं, आप खेलते हैं और दूसरे दिन वापस कर देते हैं। सो ये जो है, ये क्या है, बेलमेंट है। एक पर्पस है, आपने लेके आया, वो ओनर है, उसने आपको पोजीशन दिया, आप उसको फिर वापस कर दोगे। वो बात और है, हमने वापस कभी नहीं किया। अच्छा दोस्त वही होता है जो लेके जाता है और वापस नहीं करता। सो आज भी वो कैसेट आपके घर में पड़ी है। सो होता है ऐसा। तो अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी चीज़ ले जाए और फिर बाद में भूल जाए वो आपकी है। सो ऐसे दोस्त होते हैं। मेरी टी शर्ट लेके गया मेरे फ्रेंड ने, बाद में भूल गया कि वो मेरी टी शर्ट है। फिर बाद में मैंने देखा एक बार उसको, अबे टी शर्ट कहीं देखी हुई लग रही। तो बोले नहीं नहीं तू कहाँ देखेगा, ये तो मैंने दिल्ली से ख़रीदा था। सो ऐसे ये अच्छे दोस्त होते हैं जो झूठ बोल देंगे मुंह पे कि नहीं नहीं ये तो मेरी टी शर्ट है। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं। खैर सो ये बेलमेंट है, बताने का मतलब है कि ये बेलमेंट है। तो आप मूवीज़ देखने को कुछ लेके आ रहे हैं सीडी वगैरह घर पे, सो बेलमेंट होता है। सो जो व्यक्ति ओनर है वो बेलर कहलाता है, जिसको गुड्स मिलते हैं उसको हम बेली बोलते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। एक्सप्लेनेशन: if a person already in possession of the goods of another contract to hold them as a bailee, he thereby becomes the bailee and the owner becomes the bailer of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment. For example, finder of lost goods. So implied bailment भी हो सकता है। So एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये जो चीज़ है ना, ये अभी एक्सप्लेनेशन ऐसा पढ़ने से नहीं समझेगा, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझो मेरे ससुर जी हैं। अब एक कार थी, वो कार मेरे पास रखी हुई है। एक इसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये जो पोजीशन है इसके लिए, कई बार ऐसा होता है कि पोजीशन वही है बट फिर भी बेलमेंट हो गया। एक और हल्दीराम वाला एग्जांपल देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर एग्जांपल है। सो वैसे मैंने दे चुका हूँ, जो लोगों ने फाउंडेशन पढ़े उनको पता है। समझो आप जाते हैं हल्दीराम में एक केक खरीदने, एक पर्टिकुलर केक खरीदना था आपको। आप पहले शॉपिंग करते हैं पूरे बाज़ार वगैरह में, और फिर जाते हैं हल्दीराम की दुकान में और बोलते हैं भैया ये केक दे दो। वो केक बनाता है, केक रेडी करता है, उस पर नाम क्या लिखना है तो आप बोलते हैं हैप्पी बर्थडे बेबी लिखो, वो लिख देता है हैप्पी बर्थडे बेबी। सो पैक हो गया, रखा है। आप पैसा पे कर देते हैं, चिट्ठी ले लेते हैं। गुड्स लेके जाने ही वाले थे कि आपको याद आया अरे यार कुछ शॉपिंग करनी रह गई थी, तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेना रह गया था। तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं वो दुकान वाले को कि भैया एक काम करो, ये केक आप अपने पास रखो, मैं थोड़ा सा कुछ खरीदना था वो लेके आता हूँ, फिर मैं केक ले जाऊँगा। अब यहाँ पे आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, तो बेलमेंट कर रहे हैं। गुड्स कहाँ रखे हैं, हल्दीराम वाले के पास। पहले हल्दीराम वाला ओनर ऑफ द गुड्स था, पर जैसे ही गुड्स रेडी हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो गुड्स एकदम रेडी हैं, पूरे पैक होके रेडी हो गए। सो वहां पे आप ओनर हो गए। जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, यू बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। गुड्स अभी भी वहीं रखे हैं, बट यहां पे बेलमेंट क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक। कैसे क्या, सो यहां पे पोजीशन किसका है, पोजीशन है हल्दीराम वाले का। ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप है आपकी। सो आपकी ओनरशिप है लेकिन गुड्स उसके पास रखे हुए हैं। सो ये हो गया एक केस ऑफ बेलमेंट। अब यहां पे आपने तो नहीं दिया उसको गुड्स, बट फिर भी ये बेलमेंट में कवर होगा। वही चीज एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करता है कि भले ही आपने एज अ बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो गुड्स नहीं दिए थे, उसी के पास रखे थे, पर पहले वो एज ओनर होल्ड कर रहा था, बाद में वो एज अ बेली होल्ड करने को तैयार हो गया। सो ऐसे केसेस में भी हम इसको डिलीवरी मानते हैं। हम ऐसा मान लेंगे कि उसने गुड्स आपको दिया और आपने उसको वापस दे दिया। सो आप एज अ ओनर उसके पास बेलमेंट कर रहे हैं। सो भले ही गुड्स वहीं के वहीं रखे होंगे तो भी हम मान लेंगे कि बेलमेंट क्रिएट हुआ है, क्योंकि ओनर आप हो और पोजीशन उसका है।
वैसे ही फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में होता है। जैसे आपको कहीं जमीन पे कोई चीज छपड़ी, आपको 9 लाख रुपए का एक हार छपड़ा, हीरे का हार, आपने वो उठा लिया, अपने पोजेशन में ले लिया। सो ऐसे केसेस में आप बेली हो गए। ये आपको याद होगा, आपने पिछले साल जब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे टर्म्स आए थे कि जब आपको कोई गुड्स मिलते हैं तो ऐसे केसेस में ये आपके नहीं हो जाते, आप वहाँ एज अ बेली जिम्मेदार होते हैं। आपको जो असली मालिक है उसको वो लौटाना पड़ता है, रिटर्न ऑफ गुड्स करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का बेलमेंट है। भले उसने बेलमेंट करके आपको दिया नहीं था, वो ये तो गलती से उसके गिर गए थे गुड्स, आपने उठा लिए। सो ऐसे केसेस में भी बेलमेंट अराइज हो जाता है। सो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। सो हल्दीराम वाला एग्जाम्पल वैसे बेस्ट है। सो हल्दीराम वाले एग्जाम्पल से आप ये पर्टिकुलर पॉइंट को समझ सकते हैं। सो देखो क्या लिखा है, इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन, किसका पोजेशन था? हल्दीराम का। ऑफ गुड्स ऑफ अनदर, कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली ऑफ अनदर, अनदर यानी आप, कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली। तो हल्दीराम वाला एग्री कर रहा है कि ठीक है, मैं एज अ बेली होल्ड करता हूं, मैं आपके बिहाफ पे ये होल्ड करता हूं। आप ओनर हो चुके हो, क्योंकि जब गुड्स एकदम रेडी होते हैं, तैयार हैं, तो ऐसे केसेस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, गुड्स पूरे पैक होके रखे हैं। सो ऐसे केसेस में आप वो गुड्स को लेके नहीं जा रहे हैं, उसी के पास छोड़ के आ रहे हैं, तो ये भी एक बेलमेंट क्रिएट हो गया, क्योंकि ओनर आप हो चुके हैं एंड जो पोजेशन है वो हल्दीराम वाले का है। सो वही है, इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन, हल्दीराम, ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर, आप, कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली, ही देयर बाय बिकम्स अ बेली, हल्दीराम वाला बेली बन गया, एंड द ओनर यानी कि आप बिकम्स द बेलर, आप बेलर बन गए ऑफ सच गुड्स, ऑल्दो दे मे नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय वे ऑफ बेलमेंट, भले बेलमेंट के थ्रू वो नहीं दिए गए, उसी के पास थे वो पहले से गुड्स, बट फिर भी यहां बेलमेंट होगा। अगर आसान शब्दों में मैं बताऊं, सो यहां पे सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की जा रही है इस एक्सप्लेनेशन में कि जो डिलीवरी है ना, इट कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एज वेल, कंस्ट्रक्टिव या एक्चुअल। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। सो कंस्ट्रक्टिव, हाँ एक क्वेश्चन आया, मैं देखता हूं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब इम्प्लाइड, मान लिया। एक हर्ष का क्वेश्चन है, सर हल्दीराम शॉप ओनर मना कर सकता है क्या रखने से? यस, वो मना कर सकता है। सो क्योंकि वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आप लेके जाओ, आप देखो, तो फिर आप देखोगे। सो ज़रूरी नहीं है बेलमेंट, आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, सो मना कर सकता है, ठीक है। सो बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो देयर शुड बी द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो पार्टीज अपनी इच्छा से करेंगे तब कर सकते हैं, अगर कोई पार्टी तैयार नहीं है तो यू कैन नॉट कंपेल। आपका फ्रेंड है, वो आपको अगर गेम की जो कैसेट है वो नहीं देने को तैयार है, सो आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। वो बात और है, आप मारपीट करके ले लेंगे, लेकिन वैसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा है। सो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक बार देखते हैं एग्जाम्पल्स। आर डिलीवर्स अ लैपटॉप टू क्यू फॉर रिपेयर्स। सो एक लैपटॉप है, वो रिपेयर के लिए दे रहा है, लैपटॉप खराब हो गया, एक दुकान गया, वो वहाँ ठीक करने को दे दिया, एक टाइप का बेलमेंट है। आर इज द बेलर बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स, क्यू इज द बेली क्योंकि उसको पोजेशन मिला है। आर लेंस हिज मर्केंटाइल लॉ बुक टू क्यू, सो बुक है अपनी ये वाली, सो आर ने क्यू को ये दे दिया, तो यूज करने को कुछ टाइम बाद वो वापस कर देगा। फिर आर गिव्स गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ क्यू फॉर मेकिंग ज्वेलरी, तो ज्वेलरी बनाना है उसके लिए उसने गुड्स गोल्ड ले जाके दे दिया। इन ऑल दीज केसेस आर इज द बेलर एंड क्यू इज द बेली, ठीक है। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस आप देखते हैं जो आपके आसपास में भी देखने को मिलते हैं। अब पोजेशन कस्टडी, इसका डिफरेंस समझाते हैं, देखते हैं पोजेशन यानी क्या। सो पोजेशन का मतलब वैसे तो मैंने आपको बता दिया कंट्रोल। सो अभी इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और बाद में इसके ऊपर मैं आपको एक केस भी बताऊंगा,
एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस इसके ऊपर हमको पढ़ना है, कालिया पेरुमल वर्सेस विशालाक्ष्मी। सो ये केस भी पोजेशन के ऊपर है, ठीक है। सो ये केस भी हम देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस है, कालिया पेरुमल वर्सेस विशालाक्ष्मी। देखते हैं। सो पोजेशन मीन्स कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल तो आता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमने गुड्स कहीं रख दिए, वहां रखे हैं गुड्स। जैसे समझो मैं क्लास पढ़ाने आया, मैंने कोई गुड्स लेके आया था, बट मैं वो क्लास में नहीं लेके आ सकता, सो मैंने वो सामने रख दिया। और जो गार्ड बैठे हैं दुकान अपने कैब्स के सामने, क्लासेस के सामने, सो गार्ड को बोल दिया कि भैया वो देख के रखना। क्या ये बेलमेंट है क्या? सो नहीं। बेलमेंट तब होता है जब विद कंट्रोल चीज देते हैं हम। यहाँ कंट्रोल नहीं दिया, सिर्फ रखिए, आप ध्यान रखना, आपको कुछ करना नहीं है, उसको उठा के इधर उधर कर रहे कुछ नहीं, सिर्फ देख के रखना, कोई उठा के ना ले जाए। सो ये जो है इसको हम कंट्रोल नहीं बोलते, इसको हम पोजेशन नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कस्टडी। कस्टडी है, उनके कस्टडी में रखी हुई है, यानी वो यूज नहीं कर सकते, कोई पर्पस नहीं है वहां पे, सिर्फ वो रखा हुआ है। सो इसको हम बोलते हैं कस्टडी। सो जनरली कस्टडी में बेलमेंट अराइज नहीं होता। सो बेलमेंट अराइज होता है जब पोजेशन ट्रांसफर होगा। सो पोजेशन का मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल देना चाहिए। एक और आसान एग्जांपल देता हूं, समझो आपको देखना था एक मूवी, आप मूवी देखने जाना चाहते हैं। सो आप क्या करते हैं, आप अपनी गाड़ी को साइकिल स्टैंड या स्कूटर स्टैंड पे लगाते हैं और फिर वहां से टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद आप मूवी देखने जाते हैं। अब यहां पे जो गाड़ी आपने साइकिल स्टैंड पे लगाया, क्या ये बेलमेंट है क्या? आपने गाड़ी लगा दी, आपको जो पार्किंग वाला है उसने बराबर टिकट भी दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो है ये, क्योंकि उसने आपको एक जगह दिया है जहां आपने गाड़ी रखे हैं और आपने उसको पैसे दिए हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर है, बट वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्या ये बेलमेंट में कवर होगा? क्या लगता है आपको? सो आप लोगों से चलो मैं थोड़ा इंटरेक्शन भी करा लूं। सो क्या लगता है आपको, क्या ये बेलमेंट होगा? अच्छा, यहां मैं पहले एक बार एक बात पूछ लूं, कोई ऐसा है क्या जिसने मेरे से नहीं पढ़ा है? ऐसे लोग भी हैं क्या क्लास में? कोई होंगे तो हैंड रेस करो। हाँ, हैंड रेस करो, क्योंकि मेरे को उस हिसाब से थोड़े चेंजेस करना पड़ता है। हाँ, सो है, सो उस हिसाब से मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। चेंजेस इसीलिए क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने जो ऑलरेडी बता चुका होता हूँ, ऑफकोर्स मैं डिटेल में बताता हूँ, बट फिर भी जैसे ये जो हल्दीराम वाला एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन वालों को बता चुका हूँ। सो आपने भी ये एग्जाम्पल नहीं पढ़े होंगे, बट आपको ये ज़रूर पता होगा कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। सो उस हिसाब से मैं फिर पढ़ाने में थोड़े बहुत बदलाव करूँगा, ठीक है, कि कितने बच्चे हैं जो बाहर से हैं या कहीं और से आए हैं, तो उन लोग को फिर समझाने के हिसाब से। और बाकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अपन अच्छे से पूरा कवर करेंगे। और जनरली मैं एक कमिटमेंट करता हूँ क्लास के पहले कि आपका जो सब्जेक्ट है वो फेवरेट हो जाएगा, वो हमेशा ही करता हूँ, और यहाँ पे भी आपके साथ ऐसा होगा। जैसे फाउंडेशन अगर आपने पढ़ा है तो फाउंडेशन में फेवरेट हो गया होगा, फिर जिन्होंने फाउंडेशन नहीं पढ़ा है तो इंटर पढ़ेंगे, तो ये गारंटी रहेगी कि ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा। वैसे सीए एग्जाम्स में जनरली सब्जेक्ट फेवरेट होना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि भाई हम ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपको इच्छा होगी ये पढ़ने की। सो ठीक है। हाँ, सो मेरा जो सवाल था उस पर मैं वापस आता हूँ। मेरा सवाल था, क्या अगर आप पार्किंग लॉट में गाड़ी रखते हैं तो बेलमेंट होता है क्या? सब ने बोला नहीं। क्यों नहीं होता? द आंसर इज, उसकी चाबी आपके पास है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, पोजीशन जाना चाहिए, पोजीशन। अगर पोजीशन नहीं गया है, कंट्रोल नहीं गया है, सो बेलमेंट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर है, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि आपने कंट्रोल आपके पास रखा है। सो फिर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ये पार्किंग में जो गाड़ी रखते हैं, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है? यस। कैसे क्या? सो ये एक्चुअली रेंट जैसा होता है। उन्होंने आपको एक जगह दे दी कि इतनी जगह है, इतनी जगह पे आप अपनी गाड़ी पार्क करो और 3 घंटे रखेंगे, 3 घंटे का इतना रुपया होगा। 3 घंटे से ज़्यादा रखें सो अगेन फिर से वो पैसा बढ़ जाता है।
सो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये रेंट जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक प्लेस है उसकी किराया ले रहा है, सो उस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि कंट्रोल नहीं दिया आपने। मैंने अगर गाड़ी सामने रख दिया और मैंने गार्ड भैया को बोल दिया कि भैया ध्यान रखना, सो इट इज नॉट अ केस ऑफ बेलमेंट, क्योंकि जो गाड़ी है उसकी चाबी मेरे पास है। अगर मैं चाबी छोड़ के आऊंगा ना तो ये बेलमेंट में कवर होगा। सो बेलमेंट तब होता है जब पोजीशन ट्रांसफर होगा। इस पे और डीप में चर्चा करेंगे, अभी ये वाला एग्जांपल ध्यान रखो। सो पोजीशन इज द एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी और द इंटेंट टू possess exclusively a property intending to prevent others from using the property। यानी आपको जब कंट्रोल मिल रहा है कि आप वो गुड्स को यूज कर सकते हैं और दूसरे को रोक सकते हैं, सो देन इट इज कॉल्ड एज अ पोजेशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लीगल राइट ऑफ पोजेशन। सो यहाँ पे पोजेशन का मतलब है कंट्रोल। सो नहीं तो जनरली पोजेशन मीन्स, पोजेशन बहुत वाइड होता है, पोजेशन मीन्स बस आपको चीज दे दिया तो वो पोजेशन कहलाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। जब बेलमेंट की बात करेंगे तो पोजेशन मीन्स जब एक्चुअल में कंट्रोल है, सिर्फ लीगली पोजेशन बोलने से नहीं होता काम। सो यहाँ पे पोजेशन मीन्स एक्चुअल कंट्रोल होना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, इस पे और चर्चा करने वाले हैं हम, और केसेस भी देखेंगे, सो उसके हिसाब से ये चीज़ों को और समझेंगे। हियर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रैदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रैदर देन ऑफ लॉ। सो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मीन्स इट विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस कि क्या यहाँ पोजीशन ट्रांसफर हुआ था या नहीं हुआ था। सो फैक्ट्स देख के पता लगेगा। सो सिर्फ बोल दिया तो नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में बातें क्या हुई थी, किस प्रकार से इंटेंशन था। सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और नॉट। व्हाट हैपेंस व्हेन एन ओनर लॉफुली पार्ट्स विद पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जब आप पोजेशन देते हैं तो क्या होता है, दो सिचुएशन अराइज होती हैं, एक जिसमें सिर्फ कस्टडी जाती है, और जब कस्टडी जाएगी तो हम उसको बेलमेंट नहीं बोलेंगे। सो जैसे कि कार वाला एग्जांपल जो मैंने दिया, पार्किंग पे मैंने कार रखा हूं, सो वहां सिर्फ विजिबल है, दिख रहा है कि गाड़ी वहां पे रखी हुई है, बट मैंने कंट्रोल नहीं दिया, उसकी चाबी मेरे पास है। सो ऐसे केसेस में इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो इन द फर्स्ट सिचुएशन, इफ द ओनर हैज नो इंटेंशन फॉर एनी पर्सन टू हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी गाड़ी चलाए, यूज करें, सो वहां पे हम कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं। then the other person has no right to possess the property, he is a custodian, इसको हम बोलते हैं custodian, यहाँ बेली नहीं बनेगा वो, so सिर्फ custody है। custodian is defined as a person or institution that has a charge or custody of a property, papers or other valuables। custody is defined as the care and control। अब यहाँ पे control does not mean जो actual physical control है, so care and control of the thing or person for इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन और सिक्योरिटी। ठीक है, बेलमेंट दूसरी सिचुएशन जो अराइज हो सकती है, दैट इज बेलमेंट। सो पोजेशन अगर जाएगा तो या तो कस्टडी जाएगी सिर्फ, या तो बेलमेंट होगा। बेलमेंट कब होता है, जब आप विथ फुल कंट्रोल चीज ट्रांसफर कर रहे हैं। इफ द ओनर अपॉन पार्टिंग विद द पोजेशन, पार्टिंग मीन्स दे देना, अपॉन पार्टिंग विद द पोजेशन गिव्स फुल कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी टू अनदर, अ बेलमेंट इज क्रिएटेड। सो बेलमेंट कब क्रिएट होता है, जब आप उसका कंट्रोल दे रहे हैं, फुल कंट्रोल। ठीक है, सो अगर आप सिर्फ केयर, कस्टडी के लिए दे रहे हैं तो वो नहीं कवर होता, सिर्फ रखने के लिए रखा हुआ है, ध्यान रख रहा है, वो कवर नहीं होता। ठीक है, सो देखेंगे इस पे और चर्चा अभी हम करेंगे। सो कैसे कैसे बेलमेंट हो सकते हैं, तो बहुत प्रकार हो सकते हैं, ये काइंड्स नहीं है, ये फॉर्म्स है, कौन कौन से फॉर्म के बेलमेंट हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आप बोल सकते हैं ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। सो फर्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर द बेलर्स यूज। बेलर के यूज के लिए, गाय वाला एग्जाम्पल, बेलर्स यूज। तो एग्जाम्पल ध्यान रखो, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आएगी। सो जब एक व्यक्ति ने दूसरे के पास गुड्स रखा है लेकिन खुद के काम के लिए, जैसे मैंने गुप्ता जी के पास गाय रख दिया क्योंकि वो मुझे काम करके देंगे, उसका ख्याल रख के देंगे, सो अल्टीमेटली मेरे यूज के लिए है, वो मेरे बेनिफिट के लिए है। दूसरा, गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज। सो कार वाला एग्जाम्पल, जब मैंने आपको कार दिया सिर्फ यूज करने के लिए,
और कोई पैसा नहीं लिया। तीसरा हायरिंग ऑफ गुड्स, हायरिंग जब मैंने किराए से दिया हूँ, कार दिया है बट ऑन रेंट, तो रेंट पे दिया है ये कवर होगा। डिलीवरिंग गुड्स टू क्रेडिटर टू सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, अब ये एक अलग टाइप ऑफ बेलमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली प्लेज। प्लेज के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट, ठीक है। फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीन्स कंसिडरेशन, बदले में कुछ मिले या ना मिले। सो रिपेयर को दे रहे हैं तो ये बेलमेंट है। जैसे मेरा फ्रेंड है, उसके पास मैंने मोबाइल दे दिया रिपेयर को, उसने पैसा नहीं लिया मुझसे, बट फिर भी इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फिर डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरियज, कैरियज के लिए आपने गुड्स दिया, जैसे कि मैं हूँ, मुझे गुड्स भेजना था दूसरे पार्टी को, सो मैंने अपने गुड्स दे दिया कैरेज वाले को, तो अपने कैरेज वाले होते हैं हमेशा सनी पाजी, सो सनी देओल, तो सनी देओल को हमने गुड्स दे दिया और बोला लेके जाओ। सो यहाँ पे भी बेलमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि ओनर है क्या ये सनी पाजी? नहीं, सिर्फ उसको क्या मिला है? पोजीशन, कंट्रोल। सो कंट्रोल मिला है, वो गुड्स को लोड करेंगे, लेके जाएंगे। सो इट इज़ ऑल्सो केस ऑफ बेलमेंट। ओनर तो हम इसको बना रहे हैं, सो ये ओनर नहीं बनता, बट ये भी एक बेलमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। सो ऐसा है। फिर ये 4 केसेस हैं, अभी इस पे काफ़ी बातें करने बची है, हम अगली क्लास में इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी हमने सिर्फ ऊपर ऊपर देखा है, अभी हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे, और ये जो पूरे जो मैंने बताया कि आगे हम देखेंगे कि डिलीवरी कैसे कैसे हो सकती हैं, फिर ये केसेस जो हैं, केसेस हमको समझना है। सो इसके ऊपर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। सो यहाँ तक कोई डाउट होगा आपको तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट रहा तो पूछ लिया करो, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं डांटता नहीं हूँ। सो ख़ास तौर पे उन बच्चों को मैं बता दूँ जो बच्चे नए हैं, सो मैं डांटता नहीं हूँ कभी, आप कभी नहीं देखोगे कि मैं आपको डांट रहा हूँ बहुत ज़्यादा या कुछ फालतू तंग कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं करते, मैं तो पढ़ाई करने भी नहीं बोलता बट करना चाहिए, थोड़ी बहुत करना चाहिए, तो ऐसा है। चलो तो ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं तो अगली क्लास में अपन आगे का डिस्कशन चालू करेंगे। हाँ चलो ये बता देता हूँ, इनका सवाल है अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, जो वर्ड था उसका क्या मतलब है। सो उसका मतलब है, कई बार ऐसा होगा, सेम एग्जांपल दे रहा हूं मैं फिर से, वही ध्यान रखो, कई बार ऐसा होगा कि मैं गुड्स को पैक करने भेजता हूं, मैं हूं, एक सेकेंड, अरे अरे कुछ तो भी तकलीफ जा रही है मेरे लैपटॉप में, एक सेकेंड, ऐप बंद करके चालू करता हूं मैं। हाँ सो कई बार ऐसा होगा कि मैंने समझो गुड्स दिया, पैकिंग का एग्जाम्पल लिया था मैंने, सो वही एग्जाम्पल आपको फिर से बताता हूँ। मैंने समझो गुड्स दिया एक पार्टी को, मेरे पास कोई गुड्स रखे हुए हैं, ये गुड्स मैं एक पार्टी को देता हूँ, ये पार्टी इसकी पैकिंग करती है, जैसे बुक्स है, बुक्स को ये लोग पैक करते हैं, बराबर एनवलप में डालते हैं, और फिर इसके बाद ये मुझे रिटर्न करते हैं, फिर मैं जिसको भी भेजना है उसको ये गुड्स भेजता हूँ। अब यहाँ पे समझो ये जो व्यक्ति है पैकर्स, इसके पास गुड्स रखे थे मेरे, पैक होके रखे थे, बट किसी पार्टी को अर्जेंट भेजना था। सो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो, मुझे वापस मत करो, डायरेक्टली तुम उस पार्टी को पहुंचा दो। सो दैट मीन्स ये भी एक प्रकार का बेलमेंट हो गया, क्योंकि मैंने गुड्स का पोजीशन दिया था इसको, इसके बाद रिटर्न करने नहीं बोला मैंने बोला डिस्पोज ऑफ करो। डिस्पोज ऑफ यानी उसको ठिकाने लगाना, ठिकाने लगाना मीन्स उसको कैसे यूज करना है, कहाँ पहुंचाना है। सो ये चीज मैंने बता दिया, एंड अगर ये व्यक्ति उसको अदरवाइज डिस्पोज ऑफ भी करेगा तो ये भी बेलमेंट में कवर होता है। सो अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करने का क्या मतलब है? मीन्स रिटर्न करने के बदले मेरे डायरेक्शन पे वो चीज दूसरे किसी को पहुंचाई गई, दैट इज कॉल्ड एज अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ।
हाँ, अब हर्ष का एक क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड ग्रेटिशियस बिलमेंट। सो देखो, डोमेस्टिक एग्रीमेंट वो होते हैं जिसमें आप अपने घर की कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड अपने अपने जैसे भैया है, भैया से कोई मोबाइल वगैरह यूज़ करने को ले लिए, वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। बट यहाँ पे जब आप मेरी कार लेके जा रहे हैं, सो इट इज़ नॉट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। भले ही मैं पैसा नहीं ले रहा, लेकिन कल चलकर अगर आप वो कार का कोई नुकसान करेंगे तो आई कैन टेक लीगल एक्शन। सो देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सो डोमेस्टिक एग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, हाँ। सो ऐसा है, यहाँ पे अपन आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगली क्लास में अपन इसके आगे के डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।